हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज जैसे कि 2 अक्टूबर है, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी गांधी जयंती। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। ये देखो, आपको फ़ोटोज़ दिख रही है। इस फोटोज़ को देख करके हमें एक मतलब कि एक कथा लिखनी है। लघु कथा कहते हैं जिसे। ठीक है। 100 से 120 वर्ड की एक लघु कथा, मतलब ये एक पैराग्राफ लिखना है बच्चों। ठीक है। तो वो देखो, आपको यहाँ पे फोटोज़ दिख रही हैं। यहाँ पर पहले तो आपको ये लाइन वाइज करनी है। तो आप इसे लाइन वाइज क्या करोगे, तो सबसे पहली फ़ोटो आनी चाहिए गांधी जी की, नंबर 1, कि यहाँ पे ये जो गांधी जी हैं। और फिर बच्चों सेकंड फ़ोटो आनी चाहिए ट्रेन। ठीक है। मतलब ये इनका एक किस्सा है जो कि हमें ढूंढ के निकालना है कि कौन सा किस्सा है और जो कि हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, फर्स्ट आपका गांधी जी है और सेकंड आपका ये हो जाएगा। और देखो फिर ना, इन्हें ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। जो गांधी जी थे उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये आपको थर्ड फोटो में ये दिख रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ में देखो, ये देख रहे हो, ये जो अंग्रेज लोग हैं उन्हें भगा रहे हैं गांधी जी को ट्रेन से, फोर्थ वाला। ठीक है। फिफ्थ में बच्चों देखो, यहाँ पे क्या हुआ, तो उनके साथ भेदभाव हुआ। क्या हुआ? उनके साथ काले गोरे का भेदभाव हुआ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि भैया गोरे लोग अलाउड हैं और काले लोग अलाउड नहीं हैं, या फिर मतलब भेदभाव हुआ। ठीक है। फिर बच्चों क्या किया, पुलिस वाले ने उन्हें लेकर क्या कहते हैं, वो बाहर फेंक दिया। ठीक है। फिर सातवां बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखो ट्रेन से किस तरह से बाहर फेंका हुआ है, कितनी बेरहमी से। और लास्ट बच्चों, गांधी जी कैसे ग्रेट बने। तो गांधी जी से स्टार्ट करके हमने गांधी जी में ख़त्म कर दिया। तो एक बारी मैं अच्छे से पूरा लिख देता हूँ आपको कि नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये होगा, नंबर 4 ये होगा, नंबर 5 ये होगा, नंबर 5 और 6 ये होगा, 7 ये होगा और 8 ये होगा। तो बच्चों, फ़ोटो को हमें आगे पीछे दे रखा था तो हमने नंबर वाइज कर दिया। हमें फ़ोटो देख करके ये समझना था, कहानी समझनी थी। तो मैंने बच्चों आपको कहानी समझा दी कि गांधी जी एक वक्त ट्रेन में थे, और ट्रेन में थे तो फिर क्या हुआ कि भैया पुलिस वगैरह आई, बोली कि भाई तू, आपको अलाउड नहीं है, आपको अलाउड नहीं है इसके यहाँ पे इस ट्रेन में आना। और उन्हें ऐसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है। उन्होंने जब विरोध किया बच्चों, तो देखो वहाँ पे देखो पुलिस वगैरह क्या होगी, तो पुलिस वगैरह उसको लेके चली गई। लास्ट में जब उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, तो बच्चों उनको बहुत बुरा लगा। और ये पूरा पूरा जो आपका सेंटेंस है बच्चों, तो ये आपको इसके ऊपर एक क्या बनाना बच्चों, एक लघु कथा, मतलब कि यहाँ पर इसके गांधी जी के बारे में लिखनी है, इस पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर। तो देखो बच्चों, गांधी जी के बारे में पता ही होगा आपको, द लीजेंड, द ग्रेट गांधी जी। तो यहाँ पर देखो उन्हीं के बारे में हमें लिखना है। आई होप आप सबको तो पता ही होगा ना इस शख्स का नाम क्या है और ये क्यों इतने आपका क्या कहते हैं, आपका ये गांधी जी का जो ट्रेन है क्यों इतने मशहूर हैं। ठीक है। इनका ही हाथ था पूरा का पूरा देश को आज़ाद करवाने का। आज जो हम इतनी आज़ादी से जी रहे हैं, बेसिकली इन्हीं की वजह से है। ठीक है। तो चलो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। आते हैं बच्चों अपने आंसर शीट पे और एक अच्छा सा एक पैराग्राफ लिखते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो बच्चों देखो, हमारा कुछ पैराग्राफ कुछ इस तरह से होगा। वकील से महात्मा तक। देखो क्या है, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी घटना घट जाती है जिससे वह पूरी तरह बदल जाता है। कई बार वह घटना इतिहास की बड़ी घटना भी बन जाती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। एक घटना ने एक प्रसिद्ध वकील को महात्मा बना दिया। ठीक है बच्चों, आज पूरी दुनिया उनकी विचारधारा को अपनाने को आतुर है। कभी देश के इस बैरिस्टर को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। तो बच्चे कब की बात है, तो जब साउथ अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया जाता था। ठीक है। तब गांधी जी गुजरात के राजकोट में वकालत करते थे। वह वो वहाँ के इतने बड़े वकील थे कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल ने एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया था बच्चों? तो सेठ अब्दुल्ला ने। अब उन्होंने मुकदमा लड़ने के लिए उसे बुलाया था। वह पानी के जहाज़ से दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुँचे। यहाँ 7 जून 1893 को उन्होंने प्रीटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो जाकर ट्रेन में अपनी बर्थ में बैठ गए। यहाँ से ट्रेन पीटर मॉरिट्जबर्ग स्टेशन पहुँचने को थी, तभी तभी उन्हें थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। गांधी जी ने टिकट का हवाला दिया और जाने से इनकार कर दिया। वहाँ से ट्रेन जैसे पीटर मॉरिट्जबर्ग स्टेशन पर रुकी, उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया।
मतलब कि बच्चों देखो उनके पास तो फर्स्ट क्लास की सीट थी ना, बट उन्हें बोला कि नहीं आपको अलाउड नहीं है, आपको थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा। ऐसा हुआ था उनके साथ। उन्हें कड़कड़ाती ठंड में वह स्टेशन वेटिंग रूम में पहुंचे। उन्होंने वह रात जागकर बिताई। पूरी रात वह सोचते रहे। एक बार ख्याल आया कि वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिए भारत वापस लौट जाए, लेकिन दूसरे ही पल सोचा कि क्यों ना उन्हें अब अपने देश में भारतीयों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो बच्चे वहाँ से वो जो वकील थे और आज जो महात्मा गांधी बने, वहाँ से उसकी स्टार्ट हुई थी बच्चों। जब उन्होंने उनके माइंड में आया कि क्यों ना मैं अपने देश के खिलाफ हो रहे जुल्म के लिए लड़ूं। यह उन पर पहला नस्ल भेदी मतलब कि रेस्टलेस प्रहार था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बस उसी रात दक्षिण अफ्रीका में पीटर मॉरिस जबर में गांधी ने सत्याग्रह की नींव पड़ चुकी थी और उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत अंग्रेजी की सत्ता की नींव हिला देगी। बच्चों उस एक व्यक्ति ने फिर पूरी अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, अंग्रेज़ों का जो राज था, सबको तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों ये नहीं कि उन्होंने लड़ा, वो कहीं भी लड़े नहीं किसी से, ठीक है, बट आंदोलन बहुत सारे आंदोलन किए जिस वजह से अंग्रेज़ों को भी क्या कहा, उनकी बात माननी पड़ी। तो बच्चे छोटी सी आपकी पूरी की पूरी ये गांधी जी के बारे में था। मैंने पूरी की पूरी स्टोरी बता दी है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।